नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस इन कोविड-19 में। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए, बिजनेस बहुत सारे तरीके की होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को अपना आइडल मानते हैं, ठीक है? उन्हें प्रोत्साहक के एक मोटिवेशन के फॉर्म में उन्हें लेते हैं और ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने किया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और वो बेशक सही जगह है, सही वे ऑफ मोटिवेशन है। लेकिन उन्होंने जो प्लान्स इम्प्लीमेंट किए थे उस वक़्त, वो प्लान्स क्या हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? वो हमें सोचना है। देखिए सिंपल बात है, 2 दशक पहले या फिर हमारे दादा-परदादा जब उनके ज़माने में थे, उन्होंने जो ज़िंदगी जी है, उनका जो लाइफ़स्टाइल था, जिस हिसाब से वो नौकरी या जॉब या जो भी बिज़नेस उन्होंने शुरू की थी, क्या आज इस मोमेंट पे, इस एरा में क्या वो इम्प्लीमेंटेबल है? अगर आपका आंसर हाँ है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे? अगर ना है, तो ये पूरा वीडियो आखिरी तक देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि देखिए टाइप्स ऑफ बिज़नेस ऐसे हैं और हमें अगर बिज़नेस या साइड हसल स्टार्ट करना है, साइड बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो में सारे डिटेल्स हम बात करेंगे। तो देखिए, अभी नज़र के सामने 2 हमारे पास टाइप्स हैं, एक है बल्क बिज़नेस और दूसरा है लाइट बिज़नेस। बल्क बिजनेस यानी जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी एसेट या जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं लैंड, लेबर, मशीनरीज, मनी। ये सब जो है ओनर्स के होते हैं या फिर जिनको ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस स्टार्ट करना है उनका होता है। तो जिनके पास कैपेसिटी है, जिनके पास पैसा है या जिनके पास पैसा इकट्ठा करने का स्किल है, वो लोग बल्क बिजनेस के थ्रू उन्होंने अपनी बिजनेस शुरू की। अब बल्क बिजनेस में सिंपल फंडा बताता हूँ। देखिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो मशीनरीज भी आपकी होंगी। जो लोग वो मशीन ऑपरेट करेंगे उनको आप सैलरी देंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे करेंगे, ठीक है? जो भी रिटर्न्स आएगा सबसे ज़्यादा आप अपने पास रखेंगे। अगर बिज़नेस चला बल्क बिज़नेस में तो आप माला-माल हो जाएँगे। अगर नहीं चला तो दिवाला निकल जाएगा। तो ये बल्क बिज़नेस शुरू होता कैसे है? बहुत सारे लोगों ने ये कहा है जब भी आप बल्क बिज़नेस या बिज़नेस नॉर्मली करते हो, तो सीड फंडिंग से आपको पैसे इकट्ठा करना है। सीड फंडिंग यानी क्या है? सीड फंडिंग मतलब अपने रिलेटिव्स से, फ्रेंड्स से या फैमिली से और अपने सेविंग से कुछ पैसे इकट्ठा करना। वो इकट्ठा करके हमें शुरुआत के दौर में एज़ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें वो यूज़ होता है और वो बल्क बिज़नेस या नॉर्मल बिज़नेस में हम करते थे। वैसे ही बल्क बिज़नेस में जो इंडस्ट्रियलिस्ट आज है, उन्होंने अपने शुरुआती दौर में ये सीड फंडिंग की थी। तो बल्क बिज़नेस में हमारे पास बहुत सारे नाम हैं, थोड़ी देर में बताऊँगा मैं आपको। चलते हैं लाइट बिज़नेस पे। अब लाइट बिज़नेस में क्या होता है, सेम बल्क बिज़नेस जैसे होता है। आइडिया हम लोग जनरेट करते हैं, हमें पता चलता है कि क्या बिज़नेस करना है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एसेट नहीं परचेज़ करते, हम मशीनरीज़ नहीं परचेज़ करते, हम लोगों को साथ में लेके चलते हैं। इंटेलेक्चुअल एसेट को हम एक तैयार करते हैं और उसमें जो-जो सारी रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ें हमें लगती है, उन जैसे लोगों को लेते हैं। देखिए, जैसे अगर मेरे रिक्वायरमेंट में कार है, तो जिसके पास कार है, मैं उनको अपॉइंट करूँगा अपने साथ या फिर उनको कहूँगा कि मेरे साथ आप बिज़नेस करें। हम लोग शेयरिंग करेंगे जो भी अर्निंग्स आती है, राइट? तो ये इंटेलेक्चुअल एसेट में सिर्फ़ आइडिया होता है, उस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसका ब्लूप्रिंट हमारे पास होता है और वो आइडिया के कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स जो भी लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, लॉफुली जो भी हम लोग कर सकते हैं, वो हमारे यानी जो आइडिया जनरेट करता है, उसके पास होता है। मोस्टली लाइट बिज़नेस में सबकी आइडियाज़ सेम होती है, बट उनका प्रोडक्ट, उनका सर्विस अलग-अलग होता है। अभी देखेंगे हम लोग ये बल्क बिज़नेस और लाइट बिज़नेस में कौन-कौन है। बल्क बिज़नेस में आते हैं बजाज ग्रुप, टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप। अब आज आप देखोगे इन सारे ग्रुप्स को या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को, तो आपको लगेगा यार कुछ तो मुझे टाटा जैसे करना चाहिए, कुछ तो मुझे अंबानी जैसे करना चाहिए, रिलायंस जैसा करना चाहिए, बजाज जैसा करना चाहिए। लेकिन एक सिंपल स्टोरी है। कुछ सालों पहले जब आपके दादाजी, परदादाजी उनके उनके जो लाइफ़स्टाइल है,
वो अगर आज भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या वो सक्सेसफुल रहेंगे? क्या हम लोग हमारे दादा परदादाओं के लाइफ़स्टाइल को आज भी फॉलो कर पाएँगे? अगर आप सोचते हो कि यस, वो ज़माने का जो लाइफ़स्टाइल था, उस ज़माने में जो हम लोग ने हमारे दादाओं ने जो लाइफ़ जिया है, वो इस बार इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉसिबल है, इस एरा में इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है, तो आप वो बजाज ग्रुप, टाटा ग्रुप एंड रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के जो भी बेसिक प्लान्स हैं, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, आप बेशक शुरू कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, उन्होंने जो लाइफ़स्टाइल था, वो मेंटेन किया, जो लाइफ़स्टाइल उन्होंने जिया, वो बहुत ही अलग था। इस एरा में, इस दशक में वो पॉसिबल ही नहीं है। कहीं-कहीं कुछ-कुछ चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन 100% कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं है। वो लोग 3 बजे, 4 बजे सुबह उठते थे, हम लोग 3-4 बजे सुबह सोते हैं। इंडस्ट्रीज़ या कॉर्पोरेट इतने डेवलप हो गए कि हमें नाइट ड्यूटीज़, नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती है, जिस वजह से हम दिन में भी सोते हैं। तो बल्क बिज़नेस जब उन्होंने शुरू की थी बजाज, टाटा, रिलायंस ने, तो उनका लाइफ़स्टाइल अलग था। उनके पास जो सोर्सेज़ थे वो अलग थे, उनके पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन था वो अलग था। लेकिन आज हमारे पास ऑप्शन है लाइट बिज़नेस का। अब लाइट बिज़नेस में क्या होता है? देखिए अमेज़न ने क्या किया, एक प्लेटफ़ॉर्म दिया लोगों को और कहा कि आपके प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट्स में आके बेचो। अब उन्होंने ना वो प्रोडक्ट परचेज़ किए, ना उन्होंने लोगों को परचेज़ किया। उन्होंने सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म दिया और कहा कि हमारे साथ आप रजिस्टर हो जाइए, हम आपके सेल्स में से कुछ पोर्शन लेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स चालू किया, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस दिया, उन्होंने लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा बैकअप दिया, ठीक है? तो ये अमेज़न क्या करता है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट से आपके प्रोडक्ट को अपने कंज़्यूमर तक पहुँचा देता है। बेस्ट एग्ज़ाम्पल दूसरा है ओला एंड उबेर। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो ओला या उबेर कभी भी हम बुक करते हैं, तो हमने एक गाड़ी बुक की है। ना ये व्हीकल ओला का है, ना उबेर का है, सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन होता है उनके अंडर और हम लोग चल लेते हैं। ठीक है? तो ना गाड़ी ओला की है, ना गाड़ी उबेर की है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है। ड्राइवर भी अगर मालिक है तो वो खुद की गाड़ी है, अगर किसी और की गाड़ी है, तो वो ड्राइवर रख देता है। तो बेसिकली बेसलाइन ये है कि ना उबेर के पास कोई एसेट परचेज़ किया हुआ है, ना उबेर के पास कोई एसेट परचेज़ किया है, ठीक है? तो इन दोनों ने कोई एसेट नहीं परचेज़ किया, फिर भी इन्होंने एक ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस शुरू किया। छोटे लेवल से लेके उन्होंने बड़े-बड़े बिज़नेस में भी चालू किया है। उन्होंने बड़े बस भी ओला, उबेर के अंडर शुरू कर दिया। तो यहाँ पे किसी ने कोई बड़े-बड़े एसेट्स परचेज़ किए, कुछ ज़्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने परचेज़ किया। बस उन्होंने अभी बैक ऑफिस परचेज़ किया है, जहाँ पे उनके सर्विसिंग चलते हैं। जो जॉइन होना चाहते हैं, वो सर्विस में आते हैं, ठीक है? उनको वो सर्विस देते हैं कि कैसे जॉइन होना है, कैसे होना है। उनकी जो ड्राइवर्स की डिसबर्समेंट है, अर्निंग्स, अगर वो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन होता है, तो वो डिसबर्समेंट के लिए उन्होंने बैक ऑफिस शुरू किया है, ठीक है? तो ज़्यादा हेवी उनके पास एसेट्स नहीं है। स्विगी, ज़ोमैटो, ओयो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने टाई अप कर लिया है होटल्स एंड मोटल्स ने, और उनको क्या करना है, सिर्फ जो भी स्विगी, ज़ोमैटो में रिक्वेस्ट आती है, वो उनका एक बंदा आता है रजिस्टर्ड पर्सन, वो पर डिलीवरी कुछ चार्जेस उनको मिलते हैं तुरंत, ठीक है? और वो देता है प्रोडक्ट। तो बेसिकली क्या है, देखिए 2 तरीके के बिज़नेस है, पहले के ज़माने के एक बल्क बिज़नेस है, अभी के ज़माने का एक लाइट बिज़नेस है। लेकिन अभी से लेके आने वाले ज़माने के लिए मैं आपको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म देने वाला हूँ। सो आगे देखते हैं बिज़नेस देन एंड नाउ, हाउ बिज़नेस मॉडल्स चेंज। पहले था हमारे पास ट्रेडिशनल बिज़नेस, जो हमने बल्क बिज़नेस की बात की। ट्रेडिशनल बिज़नेस में एक और चीज़ आती है कि हमारे फैमिली बिज़नेस है, तो वो हमारा बेटा या जो भी दामाद है वो सँभालेगा। तो ये एंसेस्ट्रल हो जाता है एक के बाद एक के बाद एक। जैसे रिलायंस में आप देख रहे हैं, रिलायंस में एक पीढ़ी ने शुरुआत की थी, ठीक है? धीरूभाई अंबानी जी ने शुरुआत की थी, अब उनके बच्चे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कंटिन्यू कर रहा है। तो ये ट्रेडिशनल बिज़नेस जहाँ पे एक बड़े इंसान ने शुरू किया था और वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पीढ़ी टू पीढ़ी या जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होते आ रहा है। तो क्या इसमें हमारे लिए कोई अपॉर्च्युनिटी है? नहीं है। तो हमें दूसरा ऑप्शन क्या मिला? मॉडर्न बिज़नेस, जहाँ पे हमने यही ट्रेडिशनल बिज़नेस को देखा, कोई ऑप्शंस ढूँढे और उसके बाद हमने नए इन्वेंशंस किए, नए आइडियाज़ को लेकर आए और हमने मॉडर्न बिज़नेस तैयार किया, ठीक है?
जहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों को लेकर गए। ट्रेडिशनल बिजनेस जब एंसेस्ट्रल होता है या फिर फैमिली टू फैमिली या जनरेशन टू जनरेशन होती है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एसेट हमारे होते हैं, लाइबिलिटीज हमारे होते हैं, फैमिलीज के होते हैं, ओनर्स के होते हैं। लेकिन मॉडर्न बिजनेस में लाइबिलिटीज और एसेट्स शेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो उसका एक तीसरा जनरेशन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ट्रैम बिजनेस। ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल में क्या होता है, हम लोग कुछ सर्टन एसेट परचेज करते हैं। मॉडर्न में क्या होता है, हम लोग कुछ लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। तो ट्रैम बिजनेस में हमें वही करना है, कुछ छोटे मोटे एसेट्स को परचेज करना है जिसका नॉमिनल एक्सपेंडिचर है। अगर आप कुछ महीने सेविंग्स करोगे तो आपको वो नॉमिनल एक्सपेंडिचर भी इजी हो जाएगा करने के लिए। और लोगों के साथ जुड़ने के लिए कोई एक्सपेंस नहीं लगता, आपको सिर्फ थोड़ी बहुत टाइम देनी पड़ती है, बिल्डअप करना पड़ता है रिलेशनशिप को और अपने कम्युनिकेशंस को डेवलप करने पड़ते हैं। देखिए, ट्रैम मतलब क्या है, एक गाड़ी है जो एक पटरी पर चलती है। नॉर्मली ट्रेन क्या होता है, ऐसे जगहों में चलती है जहाँ पे लोग नहीं जाते, लेकिन ये ट्रैम है जो जहाँ भी जाए वहाँ पे उसे लोग दिखते हैं। अब ये अंकल जो है लोगों को देख रहे हैं, क्या हमारे लोकल रेलवे, एक्सप्रेस रेलवे को ये देखने का मौका मिलता है? नहीं। तो ये ट्रैम बिजनेस कहीं भी जाती है जहाँ पे उनकी पटरियाँ छाई हुई है, जहाँ पे उनको वो पटरियों की डायरेक्शंस मिलती है। So basically tram business is nothing but a business which can go anywhere at any point of location। ठीक है, लेकिन वो सिस्टमैटिकली प्लान किया गया है। ऐसे ही कोई ऑल ऑफ अ सडन आप राइट या लेफ्ट टर्न नहीं ले सकते। एक और एग्जांपल है ट्रैम का, जो कोल माइंस में ज्यादा होती है। यहाँ पे भी पटरियां छपी होती है। ये दो तरीके से होती है, एक तो इलेक्ट्रिकल होती है या फिर मशीनरी होती है। कोल जो इंजन होती है, कोयले की इंजन, उससे चलती है, या फिर इन्हें कोई धक्का मारता है। सलमान खान के भारत मूवी में भी आपने देखा होगा कि ये जो ट्रैम व्हीकल है छोटी सी, वो उन्होंने यूज की थी जब वो दुबई में या कहीं तो जाते हैं कोल माइन में। तो ये ट्रैम बिजनेस है। बेसिकली ट्रैम का एक ही इम्पोर्टेंस है कि वो कहाँ भी जाती है और कहीं भी जाती है, और वैसे ही हमें एक बिजनेस स्टार्ट करना है, शुरू करना है, जो कहीं भी किसी भी वक्त अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हम काम कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बड़ा बल्क बिजनेस का एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है, नॉर्मली हम लोग बहुत इंस्पायर होते हैं इनसे और उसके बाद हम जॉब छोड़ देते हैं और बिजनेस शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे JRD टाटा, जमशेद जी टाटा ने क्या किया, 1868, 29 ईयर्स के थे 1868 में। ठीक है, उन्होंने अपने पिताजी के साथ 9 साल काम किया। ठीक है, कितने साल, 9 साल उन्होंने काम किया। और जमशेद जी ने एक ट्रेडिंग कंपनी चालू की छोटे से कैपिटल के साथ। वो कैपिटल कितनी थी, 21,000। ठीक है, 9 साल उन्होंने काम किया और इतना कैपिटल उन्होंने जमा किया। 1868 में 21,000 की वैल्यू बहुत थी, आज शायद कुछ नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया, ट्रेडिंग कंपनी चालू करनी है तो उन्होंने पहले इंग्लैंड में विजिट किया। देखिए, बेस मुद्दा ये है कि बिजनेस शुरू करने के लिए उन्होंने फंडिंग कहाँ से लाई। फंडिंग उन्होंने 9 साल जॉब किया अपने पिताजी के अंडर और वो फंडिंग इकट्ठा किया। मॉडर्न बिजनेस में अलग होता है। मॉडर्न बिजनेस में हमें लोन्स भी अवेलेबल है, बैंक भी हमें लोन देती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें लोन देते हैं। तो ये है ट्रेडिशनल बिजनेस का एक एग्जाम्पल, जहाँ पे हमने देखा कि सीड फंडिंग हुई है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने सेविंग के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। JRD टाटा वॉज वेरी, क्या बोलते हैं, बहुत होनहार थे। उन्होंने एक अच्छा कोटेशन दिया अपने लिए, लिव लाइफ अ लिटिल डेंजरसली। क्यों? अगर आप कुछ तूफानी नहीं करोगे तो लाइफ में कुछ आपको हासिल नहीं होगा। अब छोटा सा सीड कैपिटल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जस्ट एक 30 सेकेंड्स के लिए। सीड कैपिटल कैन बी ए रिलेटिवली मॉडेस्ट सम ऑफ मनी। एक मॉडेस्ट सम ऑफ मनी है विच माइट कम फ्रॉम द फाउंडर्स पर्सनल एसेट। देखिए, टाटा साहब के जो सेविंग्स है वो क्या है, उनके पर्सनल एसेट है, इसलिए वो सीड कैपिटल में भी आया है। फिर हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स और फैमिली। तो ये जब तीन जगहों से पैसा आता है शुरुआत के दौर में, उसे हम सीड कैपिटल बोलते हैं। It generally covers only the first essentials such as business plan and initial operating expenses। जो भी शुरुआत के दौर में हमें लगता है बिजनेस इम्प्लीमेंट करने में, बिजनेस इनिशिएट करने में, एस्टैब्लिश करने में, ऑपरेशंस को शुरू करने में,
तभी सीड कैपिटल की ज़रूरत होती है। जब ये शुरुआत के दौर में पैसे मिलते हैं तो उसको हम यूज़ करते हैं, फिर अर्निंग्स चालू होती है, फिर प्रॉफिट से प्रॉफिट, प्रॉफिट से प्रॉफिट हम लोग रोल आउट करते रहते हैं। रिक्वायरमेंट्स इन मॉडर्न बिजनेस में हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? आइडिया विद लॉन्ग टर्म विजन। जो भी आप आइडिया करते हो लॉन्ग टर्म विजन करते हो। ये लॉन्ग टर्म विजन कितने साल का होता है? कम से कम 10 साल, 15 साल। क्योंकि जब आप बिजनेस शुरू करते हो उसे सेट होने में 3 साल लग जाता है। मिनिमम 3 साल की जरूरत है। बहुत सारे एनालिस्ट ने कहा है, बिजनेस मैन ने कहा है, और बहुत सारे रिसर्चर्स ने कहा है कि इट रिक्वायर्स मिनिमम 1000 days to survive and to check whether your business is strong or not, right? और मे बी सस्टेनेबल और नॉट। तो हमें लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना है। और पीपल डोंट इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म गोल्स। अगर आपने अपने फ्रेंड्स को कहा कि यार एक बिजनेस चालू करना है बस 3-4 साल के लिए, उसके बाद हम बंद कर देंगे, ना वो बंदा आपको कोई डिटेल्स पूछेगा, ना आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होगा, बिकॉज 3-4 साल तो यूं निकल जाते हैं। आपको कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि हम 10 साल 15 साल करेंगे। ठीक है, आपको बस इतना बोलना है, वी आर स्टार्टिंग अ बिजनेस विच विल गो एंड हैव अ लॉन्ग टर्म विजन। उसके बाद हमें क्या करना है? सीड फंडिंग करना है इंस्टेड ऑफ बोरोइंग एट द इनिशियल लेवल्स। जब आपको कैपेसिटी है, जब आपकी एबिलिटी होती है, अर्निंग्स आती है, और आपको लगता है कि यस अब सीड फंडिंग बस हो गया, अर्निंग शुरू हो गई है, लोन ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, और उसका ईएमआई पे करने की कैपेसिटी आई है। पीपल विथ सेम गोल एंड पैशन। कनेक्ट विथ पीपल जिनके पास सेम गोल है और सेम पैशन है। अगर आप कहीं भी किसी भी पर्सन से जिनका कोई पैशन नहीं है, जो आपके मेंटालिटी से, आपके सोच से जुड़ता है, वो स्ट्रेट अवे आपके प्लान्स को रिजेक्ट करेंगे। अगर आप बिजनेस का प्लान टिकटॉकर्स को बताएंगे तो क्या होगा? वही होगा जो कैरी मिनाटी चाहे। ठीक है, नॉर्मली मंजूर खुदा होता है, बट यहाँ पे मंजूर कैरी मिनाटी होती है। सो पीपल के साथ ऐसे कनेक्ट करना है जिनकी मेंटालिटी, जिनकी सोच, जिनका गोल, जिनका पैशन आपके पैशन से जुड़ा हुआ है, लगभग वैसे ही। तो एम्प्लॉय वो विल वर्क एट अ रीजनेबल प्लेस। शुरुआत दौर में हमको कोई सीईओ ऐसा हायर नहीं करना जो एमबीए है, पीएचडी होल्डर है ना। हम सीईओ की बात ही नहीं कर रहे। हम बस इनकी बात कर रहे हैं जो हमारे ऑपरेशंस को मार्केट में लेकर जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट्स को मार्केट में पहुंचाएंगे, सर्विसेज को मार्केट में पहुंचाएंगे। तो ऐसे लोगों को हमें एम्प्लॉय करना है अगर ज़रूरत है तो। अदरवाइज इफ़ यू आर एबल एंड कैपेबल टू डू, तो आपको वो शुरू करना चाहिए। अब ट्रैम बिजनेस में हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न बिजनेस का मिश्रण कैसे हुआ। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है? एम्प्लॉय सेंट्रिक बिजनेस होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस में पहले बहुत सारे लोगों ने अपने एम्प्लॉयज पे ध्यान दिया। क्यों? अगर एम्प्लॉय अच्छा काम करेंगे, एम्प्लॉय मन लगाकर काम करेंगे, इस बिजनेस को अपने बिजनेस की तरह समझेंगे, तो आउटपुट बहुत अच्छा होगा और ऑर्गेनाइजेशन का वाइब जो है वो बहुत पॉजिटिवली जाएगा। इसमें दो नाम हमने लिखे हैं, टाटा इंडस्ट्रीज एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। लेकिन कुछ सालों बाद रिलायंस इंडस्ट्री का जो सोच है वो थोड़ा बदल गया है। उनको लगता है कि यार एम्प्लॉय हमको मार्केट में अवेलेबल है बहुत सारे, एक जाएंगे तो दूसरे आएंगे, क्योंकि अब मॉडर्न वर्ल्ड है, टेक्निकल वर्ल्ड है, ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा वर्ल्ड है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल्स पता होती है उनके एजुकेशन के थ्रू, उनके सेल्फ लर्निंग के थ्रू, सेल्फ हेल्प एजुकेशन के थ्रू, राइट। तो रिलायंस ने थोड़ा सा रुख बदल दिया और उन्होंने कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस किया। क्यों? अल्टीमेटली रिटर्न्स कस्टमर से आना है। लेकिन जब हम लोग ट्रैम बिजनेस शुरू करेंगे तो हमें एम्प्लॉय सेंट्रिक रखना है प्लस कस्टमर सेंट्रिक रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे एम्प्लॉय भी इम्पोर्टेंट है। अगर एम्प्लॉय नहीं काम करेंगे तो हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। अब आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि क्यों एम्प्लॉय इतने इम्पोर्टेंट है। लेकिन कस्टमर भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। कस्टमर को हमें सस्टेन करना है, हमें ड्यूरेबल रखना है, हमारे साथ जोड़ के रखना है। एम्प्लॉय को हमें रिटेन करना है, चाहे वो एम्प्लॉय आप हो या फिर आपका कोई पर्सन जो आपके अंडर काम कर रहा हो। तो ट्रैम बिजनेस मॉडल क्या है? फ्रीलांसिंग को हम कहते हैं ट्रैम बिजनेस मॉडल, क्योंकि फ्रीलांसिंग आप कहीं भी किसी भी वक्त कर सकते हो। देखिए, अगर आप आरजे हो और आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आप अपना रिकॉर्डिंग अपने घर पे भी कर सकते हो, या फिर नज़दीकी कोई ऐसे स्टूडियो में जाके कर सकते हो जो नॉमिनल चार्जेस आपसे पे मांगे, और आप अपने अर्निंग्स में से वो कट करके दे।
अल्टीमेटली क्या है, आपको अपना ऑडियो जो है एज एन आरजे स्टूडियो को भेजना है। अगर आप जर्नलिस्ट हो, फ्रीलांसिंग करते हो, तो आपको अगर कोई न्यूज़ मिलती है, आप वो लिखते हो, टाइप करते हो, ऑडियो वीडियो बनाते हो, भेजते हो। ठीक है? तो ट्रैम बिजनेस मॉडल बहुत ही ईज़ी है और उसका दूसरा नाम जो हम सबको पता है वो है फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग क्या है? इन जनरल, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड टू वर्क फॉर डिफरेंट कंपनीज ऑन पर्टिकुलर असाइनमेंट। कोई भी पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए वो हायर करते हैं। फोटोग्राफर्स हो गए, इवेंट मैनेजर्स हो गए, कंटेंट राइटर्स हो गए, राइट, पार्ट टाइम टीचर्स हो गए। तो ये क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो अपने रिलायबिलिटी के हिसाब से रिलायबल रहता है खुद के ऊपर, प्लस उनके कंफर्ट के हिसाब से वो अपना काम करते हैं। नाउ मेरी जो डेरिवेशन है, जो मैं डिराइव करता हूँ इस फ्रीलांसिंग टर्म से, वो है फ्रीलांसिंग इज इक्विवेलेंट टू ट्रैम बिजनेस मॉडल। क्योंकि ट्रैम कहीं भी जाती है, किसी भी मोड में वो टर्न मारती है सिस्टमैटिकली, वैसे ही फ्रीलांसिंग भी हम कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं सिस्टमैटिकली। एम्प्लॉय योरसेल्फ ऑन वर्क विच विल अर्न यू होल प्रॉफिट। पूरा प्रॉफिट आपको मिलेगा, ऐसे आपको खुद को एम्प्लॉय करना है। ठीक है? तो फ्रीलांसिंग आपको मौका देता है कि एक भी पैसा एक्सपेंडिचर ना हो किसी और के ऊपर। ठीक है? कुछ एक्सपेंसेस होंगे वो शायद वन टाइम एक्सपेंडिचर होंगे। अगर आप कंटेंट राइटर हो तो लैपटॉप, मोबाइल, जो भी टैब लगेगा वो वन टाइम एक्सपेंडिचर होगा। आप कोई पॉडकास्ट करते हो, पॉडकास्ट अगर करना चाहे तो हमारी वीडियो भी अवेलेबल है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल करा दिया है और वीडियो के आखिरी में भी आपको सजेशन दिखाई देगा। तो वो पॉडकास्टिंग के लिए भी आपको कुछ माइक्स और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाता है, बट लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप ये काम कर सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से। बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन में यही काम किया है, अपने बिजनेस के साथ साथ, अपने रेगुलर अर्निंग के साथ साथ उन्होंने फ्रीलांसिंग का भी काम शुरू किया है। डू नॉट फ्लो विद द क्राउड, कीप योर स्किल्स एंड टैलेंट अकाउंटेबल। क्राउड के साथ ना जाइए, बकरी ना बने। क्या होता है नॉर्मली, अगर आपके फ्रेंड ने इंजीनियरिंग की है तो घर से सजेशन आता है कि वो कर रहा है तो आप भी करो। रिलेटिव्स ने, कोई लड़का रिलेटिव्स ने हमें सजेशन किया कि यार हमारा लड़का भी इंजीनियरिंग में जा रहा है, आप क्या करने वाले हो, तो फैमिली कहती है कि ठीक है, इसे भी इंजीनियरिंग कराएंगे। सो डोंट फ्लो विद द क्राउड, क्राउड में मत जाइए, अपने स्किल्स और अपने टैलेंट को अकाउंटेबल लीजिए, लिख लीजिए कि आप क्या क्या कर सकते हो, उसे थोड़ा और फर्निश कीजिए और फिर मार्केट में आइए। शुरुआत खराब होगी लेकिन शुरुआत होगी कहीं ना कहीं। ठीक है? लोगों के फीडबैक्स लीजिए, अच्छे फीडबैक अपने पास रखिए, बुरे फीडबैक जो है उनको पॉलिश करते जाइए। जरूरी नहीं कि आप वन गो टू गो में, आपको साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं स्किल्स एंड टैलेंट्स को पॉलिश करने में, लेकिन पॉलिश करते करते आप अपने फ्रीलांसिंग काम को शुरू कर सकते हैं। तो क्या करना है, बेसिकली अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करना है। अगर आपको कोई भी बिजनेस या कंटेंट आइडियाज आपको ज़रूरत पड़ी तो हमें इंस्टाग्राम में पिंग कीजिएगा, डीएम कीजिएगा और इंस्टाग्राम में फॉलो भी कीजिएगा। बिजनेस इन कोविड-19 हमारा यूज़र आईडी है और वहाँ पे आप कभी भी किसी भी वक्त हमें डीएम करेंगे, जब भी हम अवेलेबल होंगे आपको रिप्लाई करेंगे। सो ये थी फ्रीलांसिंग की जानकारी। अब फ्रीलांसिंग की एग्जांपल्स हम देते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो क्या करते हैं, अपने टाइम के हिसाब से, अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से, अपने इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से, जो भी उनके पास मटेरियल है उस हिसाब से वो यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। किनके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज होते हैं इनके लिए, इस वजह से उनके वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं। शुरुआत दौर में किन किन लोगों के कुछ यूट्यूबर्स के वीडियो अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे अपने काम को डेवलप करते जाते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर के आप शुरुआती वीडियो देखोगे तो इतने खास नहीं होंगे, लेकिन अभी के वीडियो से पहले के वीडियो थोड़े खराब है, लेकिन पहले के वीडियो से अभी का वीडियो जो है, उनका कंटेंट जो है बहुत फर्निश्ड होता है, पॉलिश्ड होता है। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो, लेकिन इन्फ्लुएंसर के लिए आपको फॉलो बेस चाहिए और फॉलोवर बेस आपको कैसे मिलेगा, अच्छे प्रोफाइल के साथ, और आपको कंटिन्यूअसली वहाँ पे एक्टिव रहना है। कोई भी अकाउंट फेक क्रिएट नहीं करना है। ठीक है? किसी का भी नाम लेकर आपको अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, वो थोड़ा डिसऑनेस्ट हो जाता है। तो आपको हॉनेस्टली अपने बिजनेस को शुरुआत करना है, इन्फ्लुएंसर बनना है तो आप इंस्टाग्राम में बन सकते हो। कैसे करना है, कैसे इन्फ्लुएंसर बन सकते हो और कैसे अर्निंग आ सकती है। ठीक है? बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है जो एक स्टोरी के लिए आपको 500, 600, 2000, 3000 मांगते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी गलत है।
मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस स्ट्रैटेजी से जाना है और दिन का 2-3 हज़ार रुपए कैसे कमाना है। ठीक है? अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर हमें इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। उसके बाद है राइटर। आप कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हो, स्टोरी राइटिंग भी कर सकते हो, पोएट भी बन सकते हो या फिर ब्लॉगर भी बन सकते हो। ठीक है? तो आप ये सारी चीज़ें कहीं भी किसी भी वक़्त कर सकते हो, बस लोगों के साथ आपको टाई अप करना है। पॉडकास्टर भी कर सकते हो, पॉडकास्टिंग भी कर सकते हो। ठीक है? पॉडकास्टिंग में क्या होता है, स्टोरी टेलिंग होती है, इंटरव्यूअर आप बन जाते हो, रिव्यूअर बन जाते हो, ऑडियो बुक्स आप बनाते हो, डिस्कशंस करते हो करंट इश्यूज़ में। पॉडकास्टिंग के ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो है, वो देखना मत भूलिएगा और लास्ट में आपको सजेशंस भी आएँगे। अगर आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके इंस्टाग्राम में हमें टैग कीजिए। आप जो भी आपके सोर्सेस ऑफ कॉन्टैक्ट है, चैट है या फिर कनेक्शंस है, हर जगह में आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो। तो बेसिकली स्टार्ट योर ट्रैम एंड वर्क एनीवेयर। तो फ्रीलांसिंग इज नथिंग बट ट्रैम। आपका एक ट्रैम शुरू कीजिए, अपने खुद का ट्रैम। स्टार्ट एनीवेयर एट एनी टाइम एज पर योर फ्लेक्सिबिलिटी, अर्न रेगुलर इनकम। लेकिन एक छोटी सी वार्निंग भी है। डू नॉट रिजाइन फ्रॉम योर रेगुलर इनकम सोर्सेस until and unless you get a regular earning from freelance। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यस नाउ आई हैव गॉट माय टैलेंट, मुझे मेरी स्किल्स के बारे में पता है, तो हम लोग तुरंत दूसरे दिन रिजाइन करते हैं, रिजाइन करके चालू करते हैं फ्रीलांसिंग। लेकिन अर्निंग शुरू में बहुत तकलीफ के साथ मिलती है, तो वो जो टाइम देना पड़ता है, डिवोट करना पड़ता है, वो टाइम के हिसाब से आपको अपने अर्निंग्स को नहीं रोकना है। अगर फ्रीलांसिंग से आप जो अभी अर्निंग्स कर रहे हो उससे 5-10 हज़ार ज़्यादा मिल रहा है तो बेशक जॉब छोड़िए। लेकिन शुरुआती दौर में, डे वन में जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपको अपने जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग करनी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है कि यार हाउ इज दिस पॉसिबल, जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग कैसे करें, फैमिली है, घर है, खुद को देखना है, खुद की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, तो हाउ टू शेड्यूल योर प्लान्स, तो उसके लिए आप हमें डायरेक्ट मैसेज कीजिए या फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए नीचे। ठीक है? लेकिन पॉसिबल है। और ये वार्निंग कभी मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को कहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, अगले वीडियो में, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे और आपको और थोड़े ज्ञान देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।